का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका कॉन्फिडेंस इशू। सुंदर हैं पर अपने लुक्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इंटेलिजेंट हैं लेकिन अपनी ब्रेन पावर पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कंपेटिटिव हैं लेकिन अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च इंडिकेट करती है कि एक से एक बेहतरीन आइडियाज होने के बावजूद भी अगर एक रूम में मेल मेंबर्स ज़्यादा हैं तो 75% फीमेल्स अपना ओपिनियन शेयर ही नहीं करती। और आप सोच सकते हैं कि चुप रहने की वजह से और आइडियाज शेयर ना करने की वजह से फीमेल्स की प्रोग्रेस पर क्या असर पड़ता होगा। और मैं किसी एक फोरम की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर वर्क प्लेस। देखो, अगर हमें अपने देश को प्रगति की ओर लेकर जाना है तो कॉन्फिडेंट फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और फीमेल्स कॉन्फिडेंट तब बनेंगी जब वो ये बात समझेंगी कि मास लेवल पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो आज का ये एपिसोड है उन फीमेल व्यूअर्स के लिए जो अपने कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रही हैं, और उन मेल व्यूअर्स के लिए भी जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी फीमेल पर बिलीव करते हैं और उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज के एपिसोड में मैं कॉन्फिडेंस से जुड़े मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। केटी के और क्लेयर शिपमैन ने जब अपनी किताब द साइंस एंड आर्ट ऑफ सेल्फ अश्योरेंस व्हाट वुमेन शुड नो की रिसर्च शुरू करी, तब उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को इंटरव्यू किया जो कि सीनियर पोजीशंस पर काम कर रही थी। कुछ बैंक्स में थी, कुछ मिलिट्री में थी, कुछ जर्नलिज्म स्पेस में काम कर रही थी, कुछ कॉर्पोरेट स्पेस में थी। सो इट वाज क्वाइट अ डाइवर्स पूल दैट दे स्पोक टू। और जब इन फीमेल से उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो किसी ने कहा आई वॉज लकी, किसी ने कहा आई वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और किसी ने कहा स्ट्रोक ऑफ लक। उनमें से किसी ने भी अपने स्किल, अपने हार्डवर्क, अपनी इंटेलिजेंस को क्रेडिट नहीं दिया, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि सीनियर पोजीशंस पर काम कर रही फीमेल्स में भी अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि मेल मेंबर्स में होता है। इनफैक्ट क्रिस्टीन मैकगार्डन, जो कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड, उन्होंने भी कॉन्वर्जेशन के दौरान ये बात मानी कि वो एमडी की पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी आज भी कई बार अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं। एंड दैट लेड केटी एंड क्लेयर टू रिसर्च मोर। पर फीमेल्स कॉन्फिडेंट महसूस क्यों नहीं करती और ये कॉन्फिडेंस होता क्या है? हम अपने लिए जो लाइफ क्रिएट करते हैं उसमें दो फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। और हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं उसके बीच का ब्रिज है कॉन्फिडेंस। आपने अपनी लाइफ में कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और सोचा है कि काश मैं वो बोल देती, काश मैं ऐसा कर लेती, पर आपने वो किया नहीं, आपने वो बोला नहीं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और मैं किसी बड़े इशू की बात नहीं कर रही हूँ, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस में भी हम स्ट्रगल करते हैं, हम कई बार सोचते हैं। अब आप इस लूप को समझो। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हमें लगता है कि हम जो भी काम करेंगे हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इसी डर के मारे हम ट्राई नहीं करते, और क्योंकि हम ट्राई नहीं करते, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, एक्शन नहीं लेते, उसकी वजह से हम में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। सो इट्स अ विशियस सर्कल। अब आप खुद सोचो कि अगर दो लोग कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ओके, तो उन दोनों में से कौन सीखेगा? सिर्फ सोचने वाला या गलतियां करने वाला? तो कॉन्फिडेंस वो पावर है जो हमें थॉट्स को एक्शन में बदलने में मदद करती है। अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले कम कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, स्किल्स की नहीं। एंड टू वैलिडेट दिस, मेल फीमेल के कॉन्फिडेंस डिफरेंस को प्रूव करने के लिए एक टेस्ट किया गया। तो बॉयज और गर्ल्स को एक एग्जाम में सेम पजल्स दिए गए। बहुत सारी लड़कियों ने पेपर कंप्लीट ही नहीं किया। फिर वही टेस्ट दोबारा दिया गया और इस बार हर क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी कर दिया गया। तो टेस्ट रिजल्ट में आया कि लड़कियों ने लड़कों जितना ही अच्छा परफॉर्म किया। नाउ पॉइंट टू बी कंसीडर्ड इज कि फिर लड़कियों ने पहले पेपर पूरा क्यों नहीं किया? और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारे जवाब सही हो सकते हैं, और इसलिए हमने अपना पेपर पूरा नहीं किया, हमने ट्राई भी नहीं किया। अगर इन लड़कियों में कॉन्फिडेंस होता तो वो पहली बार में ही ट्राई करने से डरती नहीं। और यही डर, यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फीमेल की सक्सेस का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। और भी बहुत सी स्टडीज हैं जो इंडिकेट करती हैं कि फीमेल्स अपने आप को मेल्स से कम समझती हैं। जैसे कि सैलरी नेगोशिएशन पर एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि जब लेडीज को कोई जॉब मिलती है ना, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज अपनी सैलरी नेगोशिएट भी नहीं करती, जबकि उसी जॉब के लिए मेल्स ऑन एन एवरेज 4 बार अपनी सैलरी नेगोशिएट करते हैं। बिकॉज अनलाइक वुमेन, मेन बिलीव दैट दे डिजर्व मोर।
इनफैक्ट वर्क कंडीशंस को लेकर भी एक गैप देखा गया है। फीमेल्स पुअर वर्क कंडीशन में भी काम करने को तैयार रहती हैं, जबकि मेल मेंबर्स दे डोंट टॉलरेट एनी ऑफ दैट। तो फीमेल्स जो डिजर्व करती हैं वो डिमांड क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो भी मेल्स के बराबर परफॉर्म कर सकती हैं। और लेडीज का यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनकी प्रोफेशनल जर्नी में बहुत ही बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। इस डर के मारे कि कहीं हमारा डिसीजन गलत ना हो जाए, लेडीज डिसीजन लेती ही नहीं है, एक्शंस लेती ही नहीं है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि वो पीछे रह जाती हैं। अगर आपको प्रोफेशनल जर्नी शुरू करनी है या आपको उसमें आगे बढ़ना है तो खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे जो कि कॉन्फिडेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और आप कॉन्फिडेंट तब बिहेव कर सकते हो जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करो। बाय द वे, कभी आपने ये सोचा है कि स्कूल में तो लड़कियां बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हैं, लड़कों से आगे रहती हैं, तो फिर उन्हें कॉलेज में क्या हो जाता है, उनको वर्क लाइफ में क्या हो जाता है, वो पीछे क्यों रह जाती हैं? सोचा है? क्लासरूम में नोटिस होने के लिए क्वालिटी वर्क की जरूरत होती है जो लड़कियां बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन कॉलेज में, ऑफिस में किसी के पास आपको नोटिस करने का टाइम नहीं होता। आपको खुद को नोटिस कराना पड़ता है। और कॉलेज में, वर्क प्लेस में कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स तो बोलती ही नहीं है, चुपचाप रहती हैं और वो पीछे रह जाती हैं। सी द थिंग इज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बनाता, इट ऑल्सो कंपेल्स अस टू एम लेस, बिकॉज समवेयर वी फील कि हम बड़ा गोल अचीव कर ही नहीं पाएंगे। लड़कियों का साल भर पढ़ने के बाद पेपर वाले दिन कॉन्फिडेंट ना होना प्रॉब्लम है। प्रमोशन एक्सेप्ट करने से पहले इस डाउट में रहना कि क्या मैं इस जॉब को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये एक प्रॉब्लम है। क्लासरूम में अपना ओपिनियन प्रेजेंट ना करना, ये सोच के कि कहीं मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगी, ये एक प्रॉब्लम है। जहां जरूरत है वहां अथॉरिटी दिखाने की बजाय ये सोचकर चुप हो जाना कि कहीं लोग मुझे बॉसी तो नहीं समझेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। लाइफ में जितनी कॉम्पिटेंस यानी कि क्वालिफिकेशन और स्किल की जरूरत है, उतनी ही कॉन्फिडेंस की भी जरूरत है। लेकिन अगर आप हर अपॉर्चुनिटी पर सोचोगे एम आई रेडी और नॉट, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड आई एम सेइंग दिस स्पेशली फॉर द गर्ल्स। आज के एपिसोड में मैंने आपसे कॉन्फिडेंस के बारे में जो नॉलेज शेयर करी है, जो डिस्कस करी है, वो मुझे मिली है KTK और क्लेयर शिपमैन की किताब द कॉन्फिडेंस कोड से। आज हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि लाइफ में कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है, एंड फीमेल्स इवन दोज ऑन हायर पोजीशंस वो अपने कॉन्फिडेंस से क्यों स्ट्रगल करती हैं। अगले एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है और आप क्या कर सकते हो टू बिकम बेटर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन हर बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, रीजन होता है हमारा डर कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और उसी जीत की तरफ हम सबको बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक द कॉन्फिडेंस कोड। तब तक आगे दिख रही अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।